नमस्कार, मैं प्रवेश गौतम, आप सबका स्वागत है छुपा खेल विद प्रवेश में। यह क्या हो रहा है, यह क्या हो रहा है? यह एक विशेष सीरीज मैंने बनाई है। इसके विभिन्न एपिसोड्स में, अलग-अलग पार्ट में मैं आपको बताऊंगा पश्चिम मध्य रेलवे में वर्तमान जीएम सुधीर कुमार गुप्ता जी के नेतृत्व में हालात किस कदर लगभग बिगड़ चुके हैं कि अधिकारियों को खुली छूट है भ्रष्टाचार करने की, कार्रवाई के नाम पे जीरो। जो ईमानदारी से काम करता है उसको मिलता है तबादला। बिना पद के बैठा रहता है अधिकारी। बिना नियम के हो रहा है वेतन भुगतान। विजिलेंस फाइलें तो उठा रहा है, लेकिन कार्रवाई क्या हो रही है किसी को नहीं पता। ऐसे बहुत सारे अलग अलग मुद्दे हैं जिनके बारे में मैं इस विशेष सीरीज में चर्चा करूंगा। शुरुआत कर लेता हूं मैकेनिकल शाखा से। इसके बाद इंजीनियरिंग भी आएगी, कमर्शियल भी आएगा, मैकेनिकल भी आएगा, टीआरओ भी आएगा, टीआरडी भी आएगा। लगभग सभी उन ब्रांचेस की वह बातें करूंगा, वह मुद्दे बताऊंगा जिनको सुनकर यही लगेगा कि यह क्या हो रहा है, यह क्या हो रहा है, और हमारे जीएम साहब धृतराष्ट्र बनकर क्यों बैठे हुए हैं। तो जैसा कि मैंने कहा था, पहला मैकेनिकल से शुरुआत करते हैं। छुपा खेल विद प्रवेश में एक छोटा सा निवेदन है। मैं आपसे और कुछ नहीं मांगता। मेरी मेहनत का यदि मेहनताना आप मुझे देना चाहते हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर लें। मुझे लगेगा मेरी मेहनत का फल मुझे मिल गया। तो आज मैकेनिकल का पहला एपिसोड, यह क्या हो रहा है, यह क्या हो रहा है। स्वागत है। मैकेनिकल की बात कर रहा हूं सीएमई सक्सेना जी पे। उनके अंडर में यह क्या हो रहा है, यह क्या हो रहा है। और जीएम सुधीर कुमार गुप्ता जी लगभग धृतराष्ट्र बने बैठे हैं। आपको याद होगा कुछ दिनों पहले सीबीआई ने मैकेनिकल के एक अधिकारी सीनियर डीएमई को रिश्वत के पैसे लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा था, और रेड वेड भी चली थी और काफी कुछ बरामद भी हुआ था। गिरफ्तारी भी हुई और शायद वो कुछ दिन अंदर भी रहे। वर्तमान में जमानत पे संभवतः बाहर है शायद। बहरहाल, मैं बात इसलिए कर रहा हूं सीएमई की। चीफ मैकेनिकल इंजीनियर, पीसीएमई कहते हैं वैसे रेलवे में, प्रिंसिपल चीफ मैकेनिकल इंजीनियर। पश्चिम मध्य रेलवे के प्रिंसिपल चीफ मैकेनिकल इंजीनियर सक्सेना जी के अंडर में क्या क्या हो रहा है। एसके सिंह जो सीनियर डीएमई थे, आपको मैं एक बात बता दूं, इटारसी जाने, कटनी जाने के पहले, कुछ दिनों पहले, कुछ सालों पहले तक वह इटारसी में भी पदस्थ थे। हमारे सूत्रों ने हमें बताया कि इसके बाद जब इनका तबादला हुआ तो ये जबलपुर गए और वहां से इटारसी चले गए। इटारसी में इनको सीनियर डीएमई यानी सीनियर डिविजनल मैकेनिकल इंजीनियर डीजल शेड का पद दिया गया, जबकि डीजल शेड वाइंड अप हो चुका था। पर ठीक है, वाइंड अप होने के बाद भी, यानी कि खत्म होने के बाद भी वहां डीजल शेड, क्योंकि रेलवे में इलेक्ट्रिफिकेशन हो गए हैं, कुछ काम रहते हैं जो साल डेढ़ साल तक चलते हैं, जैसे जो आपका स्टॉक है, उस लेबर है, मैन पावर है, उनका निपटारा साल दो साल हो सकता है उनको लग गया हो, लेकिन उसके बावजूद उनका तबादला नहीं होता। बाद में हमारे सूत्रों ने हमें जानकारी दी, रेलवे बोर्ड ने जब पूछा कि जब डीजल शेड का काम खत्म हो गया तो सीनियर डीएमई मैकेनिकल वहां, सीनियर डीएमई डीजल शेड वहां क्यों बैठे। तो यही सक्सेना साहब, पीसीएमई साहब थे। इनको कायदे से क्या करना था, उनको वहां से उठा के जबलपुर लाना था या कहीं अन्य अन्य जगह पदस्थ करना था, पर ऐसा नहीं हुआ। उनको कटनी में ही रखा गया, और जब जबलपुर की एक पोस्ट सीनियर डीएमई फ्रेट कहलाती है, ओएंडएम भी कहते हैं उसको, सॉरी ऑपरेशन भी कहते हैं, उसको उठा के कटनी ट्रांसफर कर दिया, यानी कि एसके सिंह को कटनी में ही रहने दिया गया। इसी बीच में हमारे सूत्रों ने बताया कि एसके सिंह का नाम सीबीआई की एग्रीड लिस्ट में आ गया था। एग्रीड लिस्ट वह लिस्ट होती है
जो सीबीआई और सेंट्रल विजिलेंस कमीशन की संयुक्त रूप से बनती है, जिसमें जिन अधिकारियों की निष्ठा पे सवालिया निशान खड़े होते हैं या कार्यप्रणाली संदेहास्पद लगती है, रेलवे उनको एग्रीड लिस्ट में डाल देता है या उनके खिलाफ कोई जांच चल रही हो। यानी कि जो करप्ट अधिकारी होते हैं उन्हीं का नाम आता है। उनका नाम उसमें आ गया था। बावजूद उसके उनको फील्ड पोस्टिंग कटनी में कंटिन्यू करवाया प्रिंसिपल चीफ मैकेनिकल इंजीनियर सक्सेना जी ने। क्यों करवाया? जवाब किसी के पास नहीं है। जबलपुर की पोस्ट वहां उठा के दे दी। एग्रीड लिस्ट में होने के बाद एक नियम और है, उस नियम के अनुसार किसी भी अधिकारी को ऐसा काम नहीं देते जिसमें फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन से एडमिनिस्ट्रेटिव कोई डिसीजन उसके पास हो, ताकि बेसिकली एक प्रकार से लूप में रखा जाता है ताकि वह ऐसा कोई काम ना कर सके जिससे कि उसको कोई निजी फायदा हो सके, करप्शन को कोई बढ़ावा मिल सके। तो उनसे कुछ अधिकार, हमारे सूत्रों ने बताया कि टेंडर के अधिकार उनसे छीने गए थे। वो सारे टेंडर जो है वो जबलपुर में फाइनल होते थे। पर ऐसा क्या हुआ कि एसके सिंह ने एक ठेकेदार से पैसा मांगा, इसका मतलब फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन उनके पास। हमारे सूत्रों ने यह भी बताया कि ठेकेदार उसके पास पैसा देने क्यों पहुंचे होंगे। जो चांसेस हैं, जो उम्मीद जताई जा रही है, वह यह है कि जो भी मशीनरी ठेकेदार ने सप्लाई की थी, उसका फिजिकल वेरिफिकेशन की सही क्वांटिटी में आ गई है, सही ऑपरेशन हो रही कि नहीं, ये वेरीफाई करके सीनियर डीएमई फ्रेट एसके सिंह को देना था, जिसके बिहाफ में ठेकेदार का पेमेंट अकाउंट्स डिपार्टमेंट करता। सिर्फ वेरिफिकेशन का काम शायद उनके पास रहा होगा, हमारे सूत्रों ने बताया। संभवतः इसीलिए इसीलिए उन्होंने ठेकेदार से कुछ डिमांड की होगी और बाद में नतीजा सबको पता है। सवाल यह उठता है कि जब वह एग्रीड लिस्ट में थे, उसके बावजूद उनको कटनी में फील्ड पोस्टिंग में क्यों रखा गया, और उनपे ऐसी मेहरबानी प्रिंसिपल चीफ मैकेनिकल इंजीनियर तत्कालीन सक्सेना जी ने ऐसी क्या खूबी देखी कि जबलपुर की पोस्ट को उठा के कटनी ट्रांसफर कर दिया ताकि एसके सिंह कटनी में ही रह सकें। वहां शानदार बड़ा बंगला है, आप राजा जैसे रहते हैं। जबलपुर में आएंगे तो उतनी बड़ी फैसिलिटीज नहीं मिलेगी, क्योंकि एक बंगले में कटनी जैसी जगह पे या छोटी जगह पे एक बंगले पे अधिकारी को 8-8 10-10 नौकर मिल जाते हैं। आधिकारिक तौर पे नहीं, अनऑफिशियली। कैसे? ऑन पेपर तो उनकी ड्यूटी स्टेशन पे और कहीं और होती है, लेकिन वो अल्टीमेटली अधिकारी के घर पे आप देखेंगे कि बागवानी करते नजर आएंगे, खाना बनाएंगे, कपड़े धोएंगे और भी बहुत कुछ करते हैं। यह क्या हो रहा है, यह क्या हो रहा है? हमारे जीएम यानी सुधीर कुमार गुप्ता जी को क्या इस बात की जानकारी नहीं थी? और यदि थी तो उनके पकड़े जाने के बाद सीबीआई रेड में क्या जीएम ने इस बात की तहकीकात करने की कोशिश की कि प्रिंसिपल चीफ मैकेनिकल इंजीनियर सक्सेना जी ने क्यों और किस आधार पर उनको कटनी में रखा था, जबकि वह एग्रीड लिस्ट में थे, तो किस आधार पे उनको वहां पे फील्ड में पोस्टिंग दी हुई? यह क्या हो रहा है, यह क्या हो रहा है? अब मैं बात कर लेता हूं मैकेनिकल में ही प्रिंसिपल चीफ मैकेनिकल इंजीनियर सक्सेना जी के अंडर में एक और किस्सा। भोपाल रेल मंडल में मनीष भटनागर करके एक एसएससी हैं, जो मैकेनिकल के अधिकारी हैं। एसएससी हैं इसलिए अधिकारी कहेंगे। मनीष भटनागर प्रतिनियुक्ति में जब गए थे राइट्स में, मैंने खबर भी की थी, तब उन पे आरोप लगे, भ्रष्टाचार के प्रमाणित आरोप। और उस आरोप की चिट्ठी लिखी और कुछ नहीं किया गया, उसको दबाने का पूरा प्रयास किया गया। बाद में मेरे खुलासे के बाद कार्रवाई करते हुए दिखावे के लिए SF11 जारी की गई, बट ठीक है, उसमें भी बहुत खेल किया गया। SF11 के बाद मैकेनिक कायदे से देखा जाए, एक और पॉइंट था जो मैंने उठाया था कि मनीष भटनागर डीआरएम ऑफिस में, डीआरएम बिल्डिंग में बैठता है, जबकि और कहां बैठता है? पावर कंट्रोलर के पोस्ट पे। जबकि डीजल की पावर कंट्रोलर की पोस्ट रेलवे सरेंडर कर चुका है। और पावर कंट्रोलर पोस्ट एक स्पेशलाइज पोस्ट होती है जिसमें लोको पायलट या ऐसा व्यक्ति जिसको इंजन इंजन के बारे में नॉलेज है वही बैठता है। मनीष भटनागर के पास ऐसी कोई एफिशिएंसी नहीं थी, फिर भी वो बैठा रहा और बकायदा उस रजिस्टर में साइन करता रहा, उसको तनख्वाह मिलती रह गई। क्यों और किसने उसको पैटर्नेज यानी या वरदहस दी, किसने उसको संरक्षण दिया, यह भी सवाल है। खुलासा होने के बाद भी मनीष भटनागर को दिखावे के लिए SF11 दी गई, यानी नोटिस चार्जशीट जो भी आप कह लें, कि आपने ऐसा भ्रष्टाचार किया है। बाद में सजा के रूप में मामूली इंक्रीमेंट रोक देंगे। उसके बाद भी मनीष भटनागर आज भी उसी जगह डीआरएम बिल्डिंग में बैठता है। और जब मैंने सवाल किया था जनरल मैनेजर सुधीर कुमार गुप्ता जी से, और भी कई अधिकारियों से किया, लेकिन
जीएम साहब से इसलिए बोल रहा हूं कि नैतिक तौर पे वही जिम्मेदार होते हैं यदि उनके अधीन कार्यरत किसी भी कर्मचारी अधिकारी के कोई अधिकारी गलत कर रहा है तो। मैंने सवाल किया था कि मनीष भटनागर की पोस्ट क्या है और किस पोस्ट पे वो बैठा हुआ है, काम क्या कर रहा है, किसी ने जवाब नहीं दिया। और आज भी मनीष भटनागर धड़ल्ले से डीआरएम ऑफिस में, कंट्रोल ऑफिस में बैठ रहा है, जबकि कंट्रोल ऑफिस में मैकेनिकल का कोई पोस्ट ही नहीं है। कैडर कंट्रोलिंग ऑफिसर हैं अजय श्रीवास्तव, सीनियर डीएमई। जी हाँ, पहले कोऑर्डिनेशन थे ये, बाद में फ्रेट हो गए। ध्यान रखिएगा, प्रिंसिपल चीफ मैकेनिकल इंजीनियर सक्सेना जी के अंडर के ही सारे लोग हैं ये। हमारे सूत्रों ने बताया कि मनीष भटनागर की के पास सीनियर डीएमई फ्रेट अजय श्रीवास्तव की कुछ खास बातें हैं या कुछ खास मसले हैं या मामले हैं जिसकी वजह से अजय श्रीवास्तव उसको हटा नहीं रहे हैं। वहीं प्रिंसिपल चीफ मैकेनिकल इंजीनियर सक्सेना जी की भी मनीष भटनागर से काफी नजदीकियां बताई जाती हैं, और नजदीकियां इतनी नजदीकियां बताई जा रही हैं कि शायद शायद कह रहा हूं मैं, इनके व्यक्तिगत भी कोई, अपार्ट फ्रॉम जॉब, कुछ व्यक्तिगत भी हित एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। एक बात ध्यान रखिएगा, राजा अपने मुनीम से डरता है क्योंकि मुनीम ही जानता है कि राजा ने क्या गलती की। या राजा या सेठ की, उसने कहां टैक्स चोरी की, उसने कौन सा नकली माल बेचा, कौन से फर्जी बिल बनाए, यह किसी भी सेठ का मुनीम ही जानता है। तो क्या प्रिंसिपल चीफ मैकेनिकल इंजीनियर सक्सेना जी की कोई ऐसी बात मनीष भटनागर जानता है, या इन दोनों के कोई कॉमन हित है जिसकी वजह से मनीष भटनागर बिना पद के भी, बिना काम के भी, बकायदा ठप्पे से लगभग साल भर से पावर कंट्रोलर बन के बैठा हुआ है। अभी यदि हटा दिया हो तो नहीं मालूम, पर पिछले 2 महीने पहले तक वो पावर कंट्रोलर ही बना था। हद तो तब है जब यह पद रेलवे बोर्ड में सरेंडर किया जा चुका है, और दूसरा, पावर कंट्रोलर बनने के लिए मनीष भटनागर के पास कोई भी काबिलियत नहीं। यह क्या हो रहा है, यह क्या हो रहा है। और जीएम साहब धृतराष्ट्र बने बैठे हैं, उनके अंडर में तत्कालीन प्रिंसिपल चीफ मैकेनिकल इंजीनियर सक्सेना जी अपने निजी स्वार्थ, शायद निजी स्वार्थ के चलते, एसके सिंह जो एग्रीड में थे उनको भी फील्ड में बैठा के रखा। इधर मनीष भटनागर पे भी कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, वहीं अजय श्रीवास्तव, जिनकी एक मामले की जांच विजिलेंस कर रहा है इटारसी से जुड़े हुए, वह भी अभी भी संवेदनशील पद पे बैठे हुए हैं। कौन कार्रवाई करेगा, क्यों नहीं हो रही कार्रवाई, आपने सोचा है कभी? नहीं सोचा है तो सोचिएगा जरूर। और जब मैं ये सब चीजें सोचता हूं तो जीएम साहब को देख के बस एक ही गाना गुनगुनाता हूं, यह क्या हो रहा है और यह क्या हो रहा है। क्या हमारे जीएम ईमानदार हैं? हमारे मतलब पश्चिम मध्य रेलवे के? कौन जवाब देगा? मैंने प्रयास किया यह क्या हो रहा है मैं आपको मैकेनिकल के मुद्दे बताने का। पार्ट 2 में मैं आपको बताऊंगा इंजीनियरिंग के मुद्दे। यह क्या हो रहा है, यह क्या हो रहा है, और प्रिंसिपल चीफ इंजीनियर पांडे जी क्या कर रहे हैं। मौज में है तो सीनियर डीएन कोऑर्डिनेशन तोमर जी। पार्ट 2 जरूर देखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।